मैं के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक, संसार की प्रमुख मानव प्रजातियां। विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली सभी मानव प्रजातियों को उत्पत्ति, विकास, स्थानांतरण व प्रजातीय सम्मिश्रण के आधार पर हम 4 प्रमुख समूह में बांट सकते हैं, जो हैं निग्रोइड प्रजाति, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, काकेसाइड प्रजाति और मंगोलाइड प्रजाति। हम इनको मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। विश्व की प्रमुख जो प्रजातियां हैं, मानव प्रजातियां, वो देखें तो हम पाएंगे कि नेग्रोटो जो प्रजातियां हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में अधिकतर पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजातियां हैं वो मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के आसपास पाई जाती हैं। काकेसाइड जो प्रजातियां हैं वो अधिकतर मध्य एशिया, भूमध्य सागर के चारों तरफ और यूरोप, और मंगोलाइड जो प्रजातियां हैं वो ज़्यादातर एशिया के उत्तर पूर्व भागों में और अमेरिका के भागों में पाई जाती हैं। हम इनका विस्तृत अध्ययन करें और देखें कि निग्रोइड प्रजातियां जो समूह है वो मनुष्य की त्वचा, केश और नेत्रों का रंग इनका काला होता है। सिर के बाल घुंघराले, छल्लेदार और लहरदार होते हैं। इनकी नाक चौड़ी और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। होठ मोटे होते हैं और ऊपरी होठ आगे निकले हुए होते हैं। निग्रो शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। इसका अर्थ है काला, ब्लैक। नेग्रोइड प्रजाति का मुख्य आवास अफ्रीका महाद्वीप है और इसलिए निग्रोइड बहुत है। अफ्रीका क्षेत्र, मध्य और दक्षिण अफ्रीका को काला अफ्रीका, ब्लैक अफ्रीका भी कहते हैं। निग्रोइड प्रजाति के विभिन्न उपवर्गों में मानव वैज्ञानिक विश्लेषणों से या विशेषताओं में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। कुछ की त्वचा हल्के रंग की तो कुछ के होठ मोटे मध्यम होते हैं। नाक की बनावट भी अलग अलग होती है। तो इस आधार पर निग्रोइड प्रजाति को 2 समूहों में बांट सकते हैं। पहला है प्रधान निग्रोइड प्रजातियां, इसमें पिग्मी और जंगली निग्रो हैं, और गौण निग्रोइड प्रजातियां, इसमें बुशमैन, लिनोइड निग्रो, महासागरीय निग्रो व अमेरिकी निग्रो शामिल है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रजाति है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। इसे ओनेशियाई प्रजाति के नाम से भी जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड का भाग है ओसेनिया, वहाँ निवास करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एशियाई मुख्य भूमि से बहुत दूर तक एक लघु और विभिन्न महाद्वीपों पर लंबी भौगोलिक पृथकता की अवस्थाओं में विकसित हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के प्रजातीय लक्षण ये प्रकट करते हैं कि ये निग्रोइड प्रजाति के निकट रूप से संबंधित हैं। कुछ विद्वान इसे प्राचीन काकेशियन प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। वर्तमान में सिद्ध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की संख्या लगभग 40,000 है। ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशन के समय ये संख्या लगभग 3 लाख थी। इसके अनेक लघु समूह भी हैं। अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियों के सारे लक्षण गहरी कथई व गहरी चॉकलेटी त्वचा, घुंघराले लहरदार बाल, शरीर और चेहरे पर सुविकसित रोम, संकरा और नीचा चेहरा विकसित भौहें होती हैं। गहरे कथई नेत्र, मोटे होठ होते हैं, आगे निकले और जबड़ा होता है। बहुत कम विकसित चिबुक, लंबा सिर और औसत से अधिक लंबा कद होता है। कतिपय मानवशास्त्रियों का विचार है कि पाषाण काल में दक्षिण पूर्वी एशिया में मुख्यतः ऑस्ट्रेलियाई और मलय से दोनों प्रारूप समूह का मुख्य आवास था। ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के पूर्वज उत्तर पाषाण काल में स्थानांतरित होकर मोलक्का द्वीप समूह, सेरांग और न्यू गिनी होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। यह भी माना जाता है कि ये जावा, सेलिगेज, लिमोर द्वीप से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तक पहुंचे। इनके पहुंचने के पूर्व ऑस्ट्रेलिया में तस्मानियाई प्रजाति के लोग रहते थे। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भाग लिए जाने के कारण उनमें से कुछ लोग वापस पार करके जल संधि को पहुंच गए। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज उपनिवेशवादियों ने जिस तस्मानिया समूह को
पाशुतरीक्षित नष्ट कर दिया था, वे भी मेलानेशियाई प्रारूप समूह के थे। ऑस्ट्रेलिया प्रजाति के समान किंतु उससे पूर्व विकसित होने वाले मानव समूह को आदिम ऑस्ट्रेलिया कहा गया। कुछ सोवियत मानवशास्त्रियों के अनुसार आइनू मूलतः एक ऑस्ट्रेलियाई प्रारूप है जिसने दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के मंगोलाई प्रजाति के साथ सम्मिश्रण द्वारा नवीन लक्षण प्राप्त किया। तीसरी प्रजाति काकेसाइड प्रजाति, इसे यूरोपियन महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, महाप्रजाति के नाम से भी जाता है। इस प्रजाति का मूल निवास क्षेत्र यूरोप, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका है। नई दुनिया के जो देश हैं, अमेरिकी खोज के पश्चात इस प्रजाति के लोग उत्तरी दक्षिण अमेरिका और बाद में ऑस्ट्रेलिया में फैल गए। आदिमकालीन काकेसाइड प्रजाति के लोग दक्षिण यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी एशिया के संयुक्त भूभाग पर निवास करते थे, जहां से उत्तर पाषाण काल या उससे भी बाद में के युगों में पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को घेरते हुए सभी दिशाओं में फैल गए। काकेसाइड प्रजाति के मनुष्य की त्वचा का रंग हल्की गुलाबी लिए हुए रहती है। शरीर रोम प्रचुर तथा चेहरे के बाल अधिक विकसित होते हैं। सिर के बाल मुलायम हल्के लहरदार होते हैं और इनका रंग हल्के और गहरे काले तक पाया जाता है। ललाट सीधा और हल्का ढलाव का होता है। ऊपर पलक पर बाल कम विकसित होते हैं। इनका नेत्र प्राय भूरा होता है और भूसर हल्के नीली आँखें होती हैं। नाक पतली और ऊंची होती है। इसमें भी दो वर्ग हैं, प्रमुख काकेसाइड प्रजातियां और गौण परिवर्तित काकेसाइड प्रजातियां। प्रमुख काकेसाइड प्रजातियां में भी दो शाखाएं हैं, दक्षिणी शाखा और एक उत्तरी शाखा। दक्षिण शाखा के अंतर्गत भूमध्यसागरीय प्रजातियां और उत्तरी शाखा में अटलांटिक बाल्टिक सागर की प्रजातियां और गौण प्रजातियों में इनसे पूर्व बाल्टिक प्रजातियां जो इंडो द्रविड़ आदि में सम्मिलित की जाती हैं। इस तरह से संसार की ये प्रमुख प्रजातियां हैं। बाद में धीरे धीरे इनमें सम्मिश्रण होता गया और इनके और प्रकार और उपविभाग बनते गए।